ये क्वेश्चन फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर साल रिपीट हो रहा है। देख सकते हो आप लोग 2014 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, 22 में आया है, 24 में भी आया है और अब ये 2026 में भी आने वाला है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का है यार। इजी है तो 5 मार्क्स का है ना, तो इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से आप लोग समझ जाएंगे और इसको रट लीजिए और ध्यान कर लीजिए, अपने दिल दिमाग डाटा तीनों में सेव कर लीजिए। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। ठीक है, और वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष या केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो हेडिंग डालेंगे बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है गाइस, इन्होंने क्या किया था, अभी रुक जाइए गाइस, यहाँ पे मुझे पेन चेंज कर लीजिए, पेन का कलर। इन्होंने बताया था कि एक अल्पान मतलब कि एक धारावाही चालक तार जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल, इसका जो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इसको हम डीएल माने, इसमें डीएल क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक है, और इसके डीएल से बिंदु पी तक के, बिंदु पी पर, डीएल से बिंदु पी पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, इसी पर इन्होंने एक नियम बताया कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बिंदु पी पर वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो इन्होंने ये बताया था, और ये डीएल और बिंदु पी के बीच जो बना कोण है ये हमारा थीटा है, और ये डीएल से बिंदु पी तक की दूरी आर है। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर हो गया, बहुत इजी था। तो आइए इन्होंने क्या बताया कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए बताते हैं कि किन किन बातों पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। तो इन्होंने कहा था जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है डीबी, वो अनुक्रमानुपाती होता है। किसके होता है, धारा आई के। ठीक है, यानी कि धारा आई का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा। इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई जो है डीएल, इसके अनुकरानुपाती होगा। गाइस, अनुकरानुपाती बोलो या समानुपाती, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि चुंबकीय क्षेत्र सूक्ष्म डीएल के भी अनुकरानुपाती होगा। ठीक है भाई, 2 पॉइंट इन्होंने बता दिए। और इन्होंने एक तीसरा पॉइंट और बताया। इन्होंने क्या बताया, जो चुंबकीय क्षेत्र डीवी है, चुंबकीय क्षेत्र डीवी वो समानुपाती होगा इसकी कोण के ज्या के, कोण की ज्या यानी कि साइन थीटा, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके कोण की ज्या के समानुपाती होगा, यानी कि डीवी समानुपाती साइन थीटा। और इन्होंने एक बात बताई, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। इन्होंने और बात बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डीवी वो अनुक्रमानुपाती होगा। किसके, उसकी वर्ग के दूरी के, यानी कि उसकी दूरी के वर्ग के, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें जो आर दूरी थी उसके वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यानी इन्होंने तीन ये पॉइंट दिए। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट को हमें क्या करना है, हमें इन तीनों पॉइंट को मिला देना एक में। आइए तीनों पॉइंट को एक में मिला देते हैं। तो डीवी हो गया हमारा, डीवी समानुपाती, इन्होंने क्या क्या 3 पॉइंट बोले थे आइए देख लेते हैं। इन्होंने बोला था धारा आई के समानुपाती होता है, और डीएल के समानुपाती होता है, और साइन थीटा होता है, और दूरी, इसके वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये जो है इन्होंने इतना बताया था। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये इन्होंने इतना बताया था। ठीक है, इन्होंने एक पॉइंट और बताया था, ये जो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाओगे आप लोग तब यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। एक सेकेंड गाइस, इसको मुझे थोड़ा चेंज। जब आप यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट के आ जाएगा। ठीक है, के आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, और बटे में आर स्क्वायर रहेगा। तो ये जो के है ये अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, इसका होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। म्यू नोट क्या होती है,
निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका मान जो होता है ना 1 गुणे 10 की पावर -7 होता है इसका मान। ठीक है गाइस, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इन्होंने एक सूत्र आ गया यहाँ पर हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इन्होंने एक सूत्र दिया, वो सूत्र था ये dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही हमारा बायो सेवर्ट का नियम हो जाता है। ठीक है गाइस, बहुत ही इजी है गाइस, कुछ नहीं इसमें करना था। ये हमारा हो गया बायो सेवर्ट का नियम का सूत्र। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, वो था धारावाही चालक तार के धारावाही धारावाही चालक तार के धारावाही तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय गाइस राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, लेकिन आप समझ जाना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ऊपर देख सकते हो अगर आप लोगों को ना ध्यान हो। व्यंजक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे, उसके बाद हम इसका सूत्र निकालेंगे। तो डायग्राम में क्या समझना है आप लोगों को डायग्राम में क्या समझना है आप लोगों को, एक धारावाही चालक कुंडली लेनी है। ये धारावाही चालक कुंडली हम लोग एक ले लेते हैं। ठीक है गाइस, इसमें धारा आई प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आई प्रवाहित की धारा। ओके, क्लियर है इतना। और इसके जो बीच में है ये केंद्र होगा ओ, और इसके केंद्र से आर दूरी पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डीएल ले लेंगे। यहाँ पर क्या हमने लिया, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डीएल लिया। ठीक है गाइस, डीएल लिया, इतना क्लियर है। और आर से जो यहाँ पर ये आर से हमें यहाँ पर बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी कि डीवी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डीवी ज्ञात करना है। ये हमारा डीएल है, और यहाँ पर हमें बिंदु पी पर डीवी ज्ञात करना है। और ये आर और डीएल के बीच जो ये कोण थीटा बना है ना, ये थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा यहाँ पर थीटा बराबर। ठीक है, इतना क्लियर हो, डायग्राम क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से। डायग्राम क्लियर हो गया। आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, डायग्राम क्लियर हुआ होगा इस आप लोगों को अब यहाँ पर लिखना है बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक है, इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो। माना एक कुंडली, वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित करते हैं, जिसका केंद्र ओ है, जिससे आर दूरी पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डीएल लेते हैं, जिससे आर दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से बायो सेवर्ट के नियम से बायो सेवर्ट का नियम क्या था, आइए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं हम जल्दी से भाई। बायो सेवर्ट के नियम से थोड़ा कलर को बोल्ड मतलब कि बड़ा कर लेते हैं। बायो सेवर्ट का नियम क्या था, डीवी इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है गाइस, डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल तो आइडियल रहेगा, आइडियल साइन थीटा का मान ऊपर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ, थीटा का मान कितना था, यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री था, तो यहाँ पर हम साइन 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, और बटे में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो साइन 90 डिग्री का मान होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है भाई, आइए हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के तरफ। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर dv इज इक्वल आई डी एल साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया, तो dl साइन 90 डिग्री का मान तो ये हटा दीजिए। म्यू नॉट अपन 4 पाई भी यहाँ पर रहेगा। अरे यार रुक जाइए 1 मिनट गाइस, थोड़ी गलती हो गई, इसको रिमूव करते हैं, इसको गायब करते हैं, इसको गायब कर दिया हमने।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 का मान 0 हो गया, वो तो फिर हट गया। अब ये निकला है सूक्ष्म क्षेत्रफल, हमें निकालना है पूरे, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है चुंबकीय क्षेत्र का, तो हमें निकालना है पूरे वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें क्या करना होगा, हम इसका समाकलन कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र का, ये हम डीवी का समाकलन कर देंगे तो हमें पूरे वृत्त का क्या मिल जाएगा, पूरे वृत्त का चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। आइए हम लोग इसको समाकलन कर देते हैं, कुछ नहीं करना है समाकलन में, आ जाइए हम इसका समाकलन कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलिए, तो हम डीवी का समाकलन करेंगे, ठीक है गाइस। तो बी, अरे यार गाइस ये जो मोबाइल में है मेरा थोड़ा गड़बड़, तो हम समाकलन करेंगे, यहाँ पर समाकलन करेंगे b इज इक्वल समाकलन dv का समाकलन, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, पेज दिखा देता हूँ आपको। ये dv का समाकलन क्या था, dv का हमें समाकलन करना है, तो dv का मान क्या था यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब जो इसमें कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लीजिए समाकलन से पहले, यहाँ पे कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है और आई भी कांस्टेंट है, एंड जो डीएल का समाकलन हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर आप लोग और ध्यान देना, जो डीएल का समाकलन होता है वो क्या होता है, एल बराबर, एल का समाकलन होता है 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हट जा रहा है गाइस, आप लोग 2 पाई आर समझ जाइएगा, ठीक है। वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है, तो डीएल का समाकलन हो जाएगा 2 पाई आर। आइए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग, आइए गाइस आइए। तो यहाँ पर b इज इक्वल, अरे अरे रुक जाइए गाइस, चल नहीं रहा है पेन। b इज इक्वल, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा, अरे यार पेन चल जा भाई, पेन चल जा यहाँ पर, अरे अरे गाइस पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पेज लेने दीजिए, पेन नहीं चल रहा है पता नहीं क्यों। गाइस मेरे पेन में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, मतलब पेन में नहीं, इस ऐप में दिक्कत हो गई थी कुछ, तो वहाँ इस पे कुछ चल ही नहीं रहा था, तो आपको उसके आगे मैं बता देता हूँ, आप लोग वीडियो को दोबारा देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो था b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और समाकलन था dl, और dl का समाकलन मैंने बताया था, dl का समाकलन होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जगह पे हम 2 पाई आर लिख देंगे, तो b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, इसका समाकलन हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है गाइस। अब 2 से 2 4 काटोगे, 2 दूना 4, पाई से पाई कट जाएगा, 1 आर से 1 आर कट जाएगा, ठीक है गाइस। हमारा सूत्र क्या आएगा, b इज इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है गाइस। यही हमारा क्या है, यही हमारा सूत्र है धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यही हमारा सूत्र है धारावाही चालक तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।